ओके, सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी नींद जैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। मतलब बीच में मैंने 2-3 घंटे की नींद ली थी, लेकिन आज मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट शूट था एज अ, एक सेकेंड, हाँ, एज अ फिल्म मेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट शूट था, तो वो मुझे जाना था, वो फकिंग इम्पोर्टेंट। बट वी टॉकिंग अबाउट ब्रेन रोट, एंड बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है कि वो लिटरली, और मैंने आज भी ये चीज़ नोटिस की कि लोग मतलब रियल लाइफ में है लेकिन वो इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे किसी वर्चुअल रियलिटी में हो। लाइक लिटरली दे जस्ट एक्ट लाइक अ रोबोट्स, एंड सो मैनी पीपल्स ऑल्सो फील लाइक दिस थिंग बिकॉज हमने ब्रेन कंज्यूमिंग इतना सारा कर दिया है, इतनी सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है एट द सेम टाइम कि हम एक्चुअल नेचुरल ह्यूमन होना ही भूल गए हैं। लोग लिटरली आज के टाइम में ऑकवर्डनेस को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही वो एम्बेरसमेंट को फील कर रहे हैं। दे जस्ट फील लाइक कि मैं इस टाइप की किसी भी सिचुएशन को फील ना करूँ, एक्सपीरियंस ना करूँ, और जस्ट परफेक्ट कन्वर्सेशन लाइक रोबोट कन्वर्सेशन टाइप चीज़ करूँ। नो गाइज, ऐसा नहीं होता है। एज ए ह्यूमन तुम ऑकवर्ड होते हो, कुछ चीज़ गलत बोलते हो, कुछ चीज़ मुंह से गलती से निकल जाती है, तुम उसको रिग्रेट करते हो और देन तुम मूव ऑन करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। यही लाइफ का प्रोसेस है, यही रियलिटी है। एंड आई टॉक अबाउट सो मेनी टाइम्स, मैन एंड वुमेन, एनीवन वाचिंग दिस वीडियो, तुम पहली बार ये जीवन जी रहे हो, तुम्हें झाट नहीं पता कि क्या होने वाला है या फिर कैसे चीज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इट एंड एम्ब्रेस इट, लाइक कंप्लीटली एम्ब्रेस इट, ठीक है। और एम्ब्रेस के ऊपर तो मैं इतनी सारी वीडियोस बनाऊंगा ना कि तुम देखना यार, तुम्हारी मजा आएगा तुम्हें। गाली निकलने वाली थी पर हाँ, मजा आएगा। सो टॉकिंग अबाउट ब्रेन रोट, सबसे पहले ये चीज स्टार्ट होती है तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी से ही। सेल्फ इंप्रूवमेंट की बेसिकली 2 पिल यहाँ पर तुम्हें इंट्रोड्यूस की जाती है, तीसरी भी है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट हाँ, 2 चीजों के बारे में बात करते हैं लोग। एक तो जेनेटिक फैक्टर, इट्स कॉल्ड ब्लैक पिल, एंड एक तुम्हारा रहता है सेल्फ इंप्रूवमेंट फैक्टर जो बियॉन्ड जेनेटिक्स जाने की बात करता है, इज रेड पिल। एंड मैक्सिमम लोग रेड पिल की बकचोदियों में ज्यादा फंसते हैं आज के टाइम में, तो मतलब जेनेटिक वाली बकचोदियों में भी फंस रहे हैं, क्योंकि जब वो लिटरली एक ह्यूमन से बात करते हैं तो इतने ज्यादा बेफालतू के फेशियल एक्सप्रेशन या फिर फेशियल एक्सप्रेशन को भी हटाओ। जो ये चीज होती है ना, जैसे आंखें ऐसे कर ली कि हंटर आइज दिखे, बालों को थोड़ा इस तरह से गिरा लिया कि बहनचो किसी की अगर हेयर लाइन बिल्कुल ज्यादा रिसेस्ड तो ना दिखे, चलो ये छोटी मोटी चीज तो ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा ऑटिस्टिक हो जाते हैं, ऑटिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, छोटी चीजों को बार बार जो में ऐसे ऐसे करना और बियर्ड को वो करना, मतलब यू गेट इट, ठीक है। और बेफालतू में मतलब बाइसेप्स का शो ऑफ तो पहले भी चलता था लेकिन अब थोड़ा सा इसकी वजह से और ज्यादा चलने लग गया है। इट्स पैथेटिक, इट्स लिटरली पैथेटिक, मत करा करो ऐसा। देन रेड पिल में एक चीज आ जाती है, लोग कन्वर्सेशन तो करते हैं, काफी इंटरेस्टिंगली करते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन करते हुए भी उन्हें एक चीज दिमाग में आती रहती है, कन्वर्सेशन इस तरह नहीं जानी चाहिए, उस तरह नहीं जानी चाहिए, परफेक्ट सेंटेंस बोलने चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और इस तरह इस चीज की वजह से काफी सारे लोग काफी बार स्टक हो जाते हैं, जो कंप्लीटली होना चाहिए। मतलब अगर तुम किसी चीज में स्टक हो रहे हो ठीक है, लेकिन वो तुम एक बेकार चीज को सोचकर हो रहे हो, एक रेड पिल की घटिया सी आइडियोलॉजी और घटिया सी चीजें सोचकर हो रहे हो। और घटिया से कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि फॉलो मत करो, अप्लाई करो, बट यार देखो, कन्वर्सेशन और सोशल स्किल इज अ फेल्ड इंटेलेक्चुअल स्किल। मतलब मैंने बहुत बार कहा है और ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट भी यही चीज कहते हैं कि कन्वर्सेशन हो गया, सोशल स्किल हो गया, ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया, बेसिकली उसको तुम स्टडी करो, उसके बारे में तुम सीखो, लेकिन वो तुम्हें एट द एंड रियल लाइफ में जाके परफॉर्म जब तुम करोगे तब तुम्हें वो नॉलेज निकालनी पड़ेगी, तुम्हें रियल होना पड़ेगा, तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी तुम कन्वर्सेशन का मजा ले पाओगे। वरना यार दूसरा बंदा तुमसे बात कर रहा हो, तुम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो, ठीक है, तो बंदे को पता चल जाता है। फिर अपने ख्यालों में नहीं खोए हो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरे की बात समझ नहीं आ रही, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो बस एक रेड पिल की वीडियो देख ली जिसमें कह रखा है कि अगर कोई दूसरा बंदा बोले तो ओके या इस टाइप के रिएक्शन देने हैं, नोट्स करना है। आई गेट इट, नोट करो, रिएक्शन दो, हाँ भरो ना करो, बट यार अगर तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चनिंग करो, ठीक है, डम से डम क्वेश्चन पूछो, इंटरेस्टिंगली पूछो, ठीक है। और कन्वर्सेशन तो इतनी ज्यादा यूनिक और एक कह सकता हूं मैं कि अलग टाइप की स्किल है जो कि परफॉर्म करके ही आएगी। लाइक मैंने एक बुक खरीदी थी और शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। बुक खरीदी थी मैंने, हाउ टू टॉक टू एनीवन, एंड वो लिटरली बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी, 1-2 पेज मैंने पढ़े होंगे। मैंने क्यों नहीं पढ़ी वो बुक, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो देखी थी सीबम की, क्रिस जो है बॉडी बिल्डर, उनकी वीडियो मैंने देखी थी, तो उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अबाउट हाउ टू डू थिंग्स, जस्ट डू थिंग्स, हाउ टू को हटाओ। तो वही मेरे दिमाग का परसेप्शन था कि यार हाउ टू टॉक टू एनीवन क्या मतलब, क्यों, जस्ट रिमूव द हाउ टू एंड टॉक टू एनीवन। उसके बाद जो गलतियां मिलेगी, जो एम्बेरसमेंट मिलेगी, जो ऑकवर्डनेस होगी, उससे सीख के आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। मिस्टेक आएगी। और हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ, कन्वर्सेशन में कभी भी तुम
फर्स्ट बार में चौके छक्के नहीं लगा पाओगे, फर्स्ट बार में परफेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। और ये भी मत सोचना कि मैं 1 साल इंप्रूव करके 2 साल इंप्रूव करके अचानक से मतलब मेरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा कन्वर्सेशन का, ऐसे नहीं जाता। कन्वर्सेशन इज लाइक कि वो मूड पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारी वाइब पे डिपेंड करता है, वो तुम कितना घंटे सोए हो या फिर तुमने उस दिन क्या खाना खाया है, लिटरली वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एंड मैं ये बॉय और मैन और मतलब जो मैन टू वुमेन कन्वर्सेशन की भी बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा इन जनरल भी अगर तुम लोगों से बात करते हो उसकी बात करता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन सो मेनी थिंग्स। तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कैसा, कोर्टिसोल लेवल कैसा है, तुम खाना कितना अच्छा खा रहे हो, सो कितने घंटे रहे हो, और मेन चीज क्या तुम काम कर रहे हो, क्योंकि या फिर तुम घर पे ऐसे ही पड़े रहते हो, तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और दिमाग में तुम्हारे स्ट्रेस भरता जा रहा है। तो इन चीजों का भी डिपेंड करता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कन्वर्सेशन इंप्रूव होती है लेकिन उसके इंप्रूवमेंट का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीजों का इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ठीक है, आई जस्ट फील इट इन कन्वर्सेशन, तुम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पंप लेते हो, तुम अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन करते हो, लेकिन स्लाइटली उसमें डिप भी आता है। एंड जब डिप आता तो लोग सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, मैं तो इंप्रूव कर रहा था और अब तो मेरा ग्राफ ऊपर ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, काफी बार तुम नीचे आते हो और कभी कभी तुम बिल्कुल नीचे आते हो। बिल्कुल नीचे इसीलिए आते हो, दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो, तुम कन्वर्सेशन में घुसते हो, तुम 5, 6, 10 लोगों से बात करने में घुसते हो, तुम इंटरेस्ट बिल्ड करते हो। अगर तुम नेटवर्किंग में हो मेरी तरह, मतलब नॉट नेटवर्क मार्केटिंग बट नेटवर्किंग इज लाइक कि तुम्हें एडिटर चाहिए, या फिर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हें एसईओ करने वाले चाहिए, मतलब बेसिकली इन जनरल अगर तुम नेटवर्क बिल्ड करते हो, ठीक है, या फिल्म मेकर हो मेरी तरह, तो उसमें तुम्हें डेफिनेटली लोग चाहिए। तो तुम बातें वगैरह करते हो, और ऐसा होता है, काफी बार होता है, तुम ज्यादा लोगों से बात करते हो, कुछ लोग तुम्हें हेट करते हैं इस रीजन की, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, इस रीजन क्या बता रहा हूं मैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो तुम्हें लगता है यार मेरी कन्वर्सेशन इतनी बुरी है कि लोग मुझे हेट कर रहे हैं। होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं फील कर पा रहा हूं। ठीक है, जब तुम बड़े स्ट्रक्चर और बड़े ग्रुप में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो और बातें करते हो, और इन रिलेशनशिप भी अगर तुम ट्राई करते हो, डेटिंग वगैरह, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटिंग, आई एम नॉट से डेटिंग कल्चर ट्राई करते हो, बट बेसिकली तुम डेटिंग में इंडल्ज होते हो एज अ मैन की मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढनी है, नॉट अ कैजुअल सेक्स पर्सन। ठीक है, उस वे से अगर तुम जाते हो तो तुम्हें मिलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन पर्सन, जो कि तुम्हें कभी कभी अननेसेसरी हेट करते हैं। ठीक है, और कभी कभी हेट जेन्युइन भी होती है, लेकिन देखो यार, वो तुम्हारा सीखने का पार्ट है, और गलतियां होगी, रिग्रेट होगी, गिल्ट भी होगा, तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट हाँ, किसी का जानबूझकर दिल मत दुखाना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से, किसी कन्वर्सेशन पार्ट की वजह से, या फिर तुम्हारे सच बोलने की वजह से, या फिर किसी भी चीज की वजह से, क्योंकि ऐसा भी होता है मेरे साथ कई बार कि मैं सच एक्सट्रीम्स में बोल देता हूं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक सोशल लर्निंग होती है, एक सोशल स्किल होती है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट में सच किस टाइप से बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट सच भी एग्जैक्टली मुंह पर नहीं बोलना चाहिए, इज लाइक वो भी काफी डम होता है। ठीक है, तो मैं वही चीज कह रहा हूं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, और तुम्हें वो एक्सप्लोर करके आएगा, एक्सपीरियंस लेकर आएगा, प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलतियां होगी, सह लेंगे, तुम भी सहो। देन यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट यूर सेल्फ देन इन प्रेजेंट, लाइक तुम अपने बारे में इतना सोचते रहते हो ना, मतलब रैंडमली तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो, तुम अपने बारे में इतना सोच रहे हो, तुम खो रहे हो कि यार मैं ठीक दिख रहा हूं, मेरे बाल ठीक है, यार ये तो बंदा थोड़ा सा मुझसे बड़ा लग रहा है, हाइट इसकी ज्यादा है, मे बी मेरे को मोग कर रहा हो। लेकिन मोग वाली बकचोदी सोशल इंटरेक्शन में मत लाना। तुम यूट्यूब पर देख रहे हो, ठीक है, तुम इंस्टा पर देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे 2-3 दोस्त जानते हैं मोग वोग ये सब बकचोदी कर रहे हो, ठीक है, मेरे भाई रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन में मत लाना, क्योंकि लोग आज भी अवेयर नहीं है। लुक्स मैक्सिंग से अवेयर हो गए, लुक्स इंप्रूव करने के लिए अवेयर हो गए, वो बायोलॉजिकल फैक्टर है, लोग अवेयर हो रहे हैं, बायोलॉजी भी अब उसका साथ दे रही है, और काफी मतलब रेड पिल कंटेंट क्रिएटर भी इस लेवल को इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस चीज को कह रहे हैं कि लुक्स मैटर करते हैं, ये चीज है इंप्रूव करने की, करो। रेड पिल वाले भी बता रहे हैं, लेकिन हार्ड कोई नहीं जा रहा इसमें, ऑब्सेस कोई नहीं हो रहा है, ब्रेन रोट किसी को नहीं हो रहा है, कुछ तुम जैसे लोगों को हो रहा है जो ये वीडियो देख रहा है, और मेरे को भी एक लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, सबको ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, और सबसे कंपेयर करना बंद करो। ठीक है, और कंपेयर अगर हो भी रहे हो भाई, मुंह पे मत बोलो किसी के, और दिखाओ तो बिल्कुल भी मत। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यार चिढ़ जाते हैं और कह देते हैं कि यार तेरी हाइट ठीक है, तेरी तो लाइफ सक्सेस होगी, तुझे तो लड़की मिल जाएगी, ये वो मत कहो यार। ठीक है, तुम बेफालतू में दूसरे बंदे को हाइप अप कर रहे हो, और दूसरा बंदा अच्छा लगेगा, उसको तो अच्छा फील होगा, लेकिन मे बी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे या फिर तुम्हें नीचे देखे।
ठीक है, तो ऐसा मत बोलो। वैसे भी वो इतना समझदार नहीं है, ठीक है, वो की बकचोदी नहीं समझता होगा, ठीक है, और समझता भी होगा तो भी वो रियल कन्वर्सेशन एंजॉय करता होगा, तुम्हारी तरह बार बार उस चीज को या फिर उस दुख को लेकर नहीं बैठा होगा, ठीक है। और एक्सट्रीम्स में मुझे नहीं लगता यार तुमसे सुपर अट्रैक्टिव कोई एक्सट्रीम्स में होगा। यहाँ पे मॉडलिंग वगैरह तो चल नहीं रही, और अगर तुम्हारे मॉडल दोस्त है और तुम्हें एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी हो रही है, कट ऑफ देम। और कर भी क्या सकते हो भाई, ठीक है, जलते रहो वरना लेते रहो जेलेसी, ठीक है। और बियॉन्ड लुक्स और इन चीजों के भी चीजें होती है, उनको भी फोकस करो। मैंने एक पीक पर्सनैलिटी वाली वीडियो बनाई है, लुक्स, हाइट, स्ट्रक्चर के अलावा, मनी के अलावा भी उसमें मैंने काफी सारी बातें की है, उनको फॉलो करना, काफी इंटरेस्टिंग बात है। एज ए रिस्पॉन्सिबल मैन तुम्हें वो वीडियो देखनी चाहिए, इट्स कंप्लीटली वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू वॉच। लास्टली मैं इतना ही कहूंगा, ये सभी बकचोदी फोन की वजह से हो रही है। तुम फोन पे कंटेंट देख रहे हो, मैं फोन पे कंटेंट देख रहा हूं, बट यार यही कहूंगा भाई, जैसे एक चक्कू होता है, गन होती है, उससे तुम किसी को मार भी सकते हो, या फिर तुम्हारी फैमिली को मार सकता है तो तुम बचा भी सकते हो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कर सकते हो, या फिर तुम किसी और की फैमिली को भी मार सकते हो, या फिर खुद की फैमिली को खत्म कर सकते हो। मेरा तुम पॉइंट समझने की कोशिश करो। फोन ठीक है, यूज करो, लिमिट में यूज करो, डिपेंड करता है तुम्हारा क्या करियर है, क्या प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग तुम यूज करोगे। मैं कोई बोलने वाला नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, फोन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में वॉकिंग और एक्सरसाइज ऐड जरूर करो। वॉकिंग ऐड जरूर करो यार, वॉकिंग अलग ही लेवल पे तुम्हें। और हाँ, जब मैं कह रहा हूँ वॉकिंग करो तो फोन देखते देखते वॉक मत करो, इससे घटिया चीज कोई नहीं हो सकती। कुछ यूट्यूबर कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता वो क्यों कहते हैं, या तो उन्हें पता नहीं कि आई मूवमेंट कैसे करती है, क्योंकि जब तुम फोन देखते देखते वॉक करते हो ना, वो और ज्यादा आंखों के लिए बुरा होता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आंख कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती, और ज्यादा प्रॉब्लम होती है आंखों में, ठीक है। तो जब तुम वॉक कर रहे हो, फोन को साइड में रखो, जेब में रखो, घूमो आराम से, थोड़ा सा नजारा देखो, दुनिया देखो, ऑब्जर्व करो। और हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सोच लो मेरे भाई, क्योंकि मेरे साथ ही गलती होती है। मैं फोन को रख के जब दुनिया देखता हूँ या फिर घूमता हूँ तो मेरे को नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, मेरे को करियर की प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती है। ऑप्टिमिस्टिक चीजें भी होती है, उन पे भी फोकस करो। करियर की प्रॉब्लम है, उसको अलग से हैंडल करना, लेकिन कुछ टाइम ऑप्टिमिज्म के लिए निकालो, कुछ टाइम खुद की सेल्फ वर्थ के लिए निकालो। तुम्हारी रिस्पेक्ट है इस दुनिया में नहीं है, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो? थिंक अबाउट दिस। That's it. There are so many points I also write, but I think it's enough. Hope you like this video. बाकी की वीडियो जरूर देख लेना। और हाँ, पॉडकास्ट वगैरह यार देखो, इंग्लिश में पॉडकास्ट आ रहे हैं। मे बी तुम्हें थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही होगी सुनने में, समझने में, क्योंकि मेरी इंग्लिश ही थोड़ी वीक है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट और शेयर, लाइक जरूर कर देना।